अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखें निरंतर भाग विधि द्वारा। आज की इस बहुत ही उपयोगी वीडियो में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे निरंतर भाग विधि द्वारा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के ज़रिए हम गुणनखंड को समझते हैं। पहला उदाहरण है 12 का। 12 को हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। यहाँ 3 और 4 12 के गुणनखंड हैं या फैक्टर्स हैं। उसी प्रकार हम 12 को 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। तो 2 और 6 भी 12 के गुणनखंड हैं। उसी तरह से 12 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 3 12 के गुणनखंड हैं। 3 गुणा 4 में पहली संख्या 3 अभाज्य है, लेकिन दूसरी संख्या 4 अभाज्य नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार 2 गुणा 6 में पहली संख्या 2 अभाज्य है, लेकिन दूसरी संख्या 6 अभाज्य नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। और 2 गुणा 2 गुणा 3 में दोनों ही संख्याएं 2 और 3 अभाज्य हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। अगला उदाहरण है हमारा 18। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9। यहाँ 2 और 9 18 के गुणनखंड हैं। उसी प्रकार से 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 6। यहाँ 3 और 6 दोनों ही 18 के गुणनखंड हैं। उसी प्रकार हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब पहले गुणनखंड में 2 गुणा 9 में पहली संख्या 2 अभाज्य है, किंतु दूसरी संख्या 9 एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार 3 गुणा 6 में पहली संख्या 3 अभाज्य है, किंतु दूसरी संख्या 6 एक भाज्य संख्या है। और तीसरे गुणनखंड में 2 गुणा 3 गुणा 3 में 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस करें। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। पहली संख्या 1 और दूसरी वह संख्या स्वयं। या अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। पहली संख्या 1 से पूर्णतः विभाजित होती है और दूसरी संख्या वह स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। ये सभी संख्याएं या तो 1 से पूर्णतः विभाजित होती है या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो इन सभी संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक हैं। पहली संख्या 1 और दूसरी यह संख्या स्वयं। तो इन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे निरंतर भाग विधि द्वारा। हमारा पहला उदाहरण है 30। हमें 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है निरंतर भाग विधि द्वारा। तो पहली संख्या जिससे 30 पूर्णतः विभाजित हो वह है 2, जो कि एक अभाज्य संख्या भी है। 2 से 30 को भाग दें तो हमें प्राप्त होगा 15। अब 15 को 3 से विभाजित करें तो हमें प्राप्त होगा 5, और 5 को 5 से विभाजित करें तो प्राप्त होगा 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ 30 के ये सभी गुणनखंड 2, 3 और 5 अभाज्य हैं। इस प्रकार 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 105। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 105 पूर्णतः विभाजित होगी
वह है 3 के बराबर। 3 से 105 को विभाजित करें तो हमें मिलता है 35। अब 35 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। 5 से 35 को विभाजित करें तो मान होगा 7 और पुनः 7 को 7 से विभाजित करें तो मान होगा 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 105 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ 3, 5 और 7 तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार 105 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 140। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 140 पूर्णतः विभाजित होगी वह है 2। 2 से 140 को विभाजित करें तो मान होगा 70। पुनः 70 को 2 से विभाजित करें तो मान होगा 35। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 35 पूर्णतः विभाजित हो वह है 5। 5 से 35 को विभाजित करें तो मान होगा 7 और पुनः 7 को 7 से विभाजित करें तो मान होगा 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ 2, 5 और 7 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। अगला उदाहरण है 360। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 360 पूर्णतः विभाजित होगी वह है 2 के बराबर। 2 से 360 को विभाजित करें तो मान होगा 180। पुनः 180 को 2 से विभाजित करें तो मान होगा 90 के बराबर। पुनः 90 को 2 से विभाजित करें तो मान होगा 45 के बराबर। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 45 पूर्णतः विभाजित हो वह है 3। 3 से 45 को विभाजित करें तो मान होगा 15। पुनः 15 को 3 से विभाजित करें तो मान होगा 5 और 5 को 5 से विभाजित करें तो मान होगा 1। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 360 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ 2, 3 और 5 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से 360 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, या 2 पर पावर 3 गुणा 3 पर पावर 2 गुणा 5। तो इस प्रकार आज के इस बहुत ही उपयोगी वीडियो सेशन में हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखा निरंतर भाग विधि द्वारा।